वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 10th के लिए आज हमने आपके पोएम नंबर 8 द ट्रीज का हिंदी ट्रांसलेशन प्रिपेयर किया है। एक एक वर्ड आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा। ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपके द ट्रीज की जो पोइट है वो है एड्रियन रिच। ये जो पोएम है आपके यहाँ पर एक तरीके से जो एड्रियन रिच है वो हमें ये मैसेज देती है कि किस प्रकार इंसानों ने अपने स्वार्थ के लिए पेड़ों को और काट कर जंगल को खाली कर दिया है। आइए देखते हैं। द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट, यानी जो घर के अंदर जो पेड़ हैं वो मूविंग जा रहे हैं। कहाँ पर? बाहर निकलकर जंगलों में। ये पेड़ कौन है? ये पेड़ वो पेड़ हैं कवि के अनुसार जो हमने सजाने के लिए हमारे घरों में रखे हुए हैं। अपने स्वार्थ के लिए पेड़ों को क्या कर रखा है? सजावटी बना रखा है। द फॉरेस्ट डेट वॉज एम्प्टी ऑल दीज डेज, वो जंगल जो इन दिनों पूरा एम्प्टी यानी कि खाली हो गया है। वेयर नो बर्ड कुड सिट, जहां कोई पक्षी कोई चिड़िया नहीं बैठ सकती। नो इंसेक्ट हाइड, न कोई कीड़े मकोड़े वहां पर हाइड यानी छिप सकते हैं। नो सन बरी इट्स पीठ इन शेडो, न ही कोई सन सूरज बेरी यानी कि वहां पर एक तरीके से उसकी जो किरणें ऊपर से आती है वो भी कहां पर? जो शेडो है, छाया है, पेड़ों की उस छाया में उन किरणों को भी कोई बरी यानी कि रखना छिपाना, वैसे दफनाना होता है लेकिन यह है छिपाना। इस जगह पर उन किरणों को भी वो उन पेड़ों की छाया में नहीं छिपा सकता। वो भी उन पेड़ों की छाया में शेडो यानी कि जो छाया है उन पेड़ों की, वहां पर वो किरण रूपी उसके जो पेड़ है वो उन्हें आराम नहीं दे सकता, छिपा नहीं सकता है कोई सूरज यानी सूरज की रोशनी। द फॉरेस्ट डेट वॉज एम्प्टी ऑल दीज नाइट्स, वो जंगल जो इन रातों में पूरा खाली था। विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग, सुबह होते होते पेड़ों से भर जाएगा। अब इसका जो दूसरा स्टेंजा है, ऑल नाइट्स द रूट्स वर्क, सारी रात जड़ें काम करती हैं। टू डिसएंगेज देमसेल्फ फ्रॉम द क्रैक्स इन द वेरेंडा फ्लोर, डिसएंगेज यानी मुक्त करने के लिए, देमसेल्फ यानी स्वयं को, उन्हें, फ्रॉम द क्रैक्स यानी उन दरारों से, इन द वेरेंडा फ्लोर जो बरामदे के फर्श की दरारें हैं उनसे अपने आप को मुक्त करने के लिए पूरी रात वो जड़ें काम करती हैं। द लीव्स स्ट्रेन टूवर्ड द ग्लास, जो लीव्स है, जो पत्ते हैं वो शीशे की तरफ मुड़ गए हैं, स्ट्रेन हो गए हैं, दबाव देना वहां तक पहुंच गए हैं। स्मॉल ट्विग्स स्टिफ विद एक्सर्शन, और जो छोटी छोटी ट्विग्स यानी टहनियां हैं वो भी स्टिफ यानी कठोर हो गई हैं। विद एक्सर्शन यानी प्रयास करके, दबाव से वो भी कठोर हो गई हैं। लॉन्ग क्रैम्प्ड बाउज सपलिंग अंडर द रूफ, लंबी, क्रैम्प्ड का मतलब है यहाँ पर तंग, मुड़ी हुई, और बाउज यानी कि शाखाएं, छोटी मुड़ी हुई शाखाएं भी छत से सफल कर रही है, रगड़ लगा रही है, घसीट रही है अपने आप को। वो भी क्या कर रही हैं? ऐसी हो गई है रगड़ खा खा के जैसे कि लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट, न्यूली डिस्चार्ज जैसे कि नई नई छुट्टी होकर जो मरीज आप डेड आधे भोचक के कंफ्यूज होकर मूविंग जा रहे हों टू द क्लिनिक डोर्स, छोटे अस्पताल के दरवाजे तक बड़े ही कंफ्यूज स्थिति में जा रहे हों, जैसे अभी अभी छुट्टी हुई हो, ऐसे वो टहनियां उस छत से रगड़ खाकर उनकी स्थिति ऐसी हो गई है। स्टेंजा 3, आई सिट इनसाइड, मैं अंदर बैठी हुई हूं। यहां पर ये एड्रियन रिच है, ये क्या है? महिला है, पोइट है, पोइटेस है ये। डोर्स ओपन टू द वेरेंडा,
बरामदे के दरवाजे खुले हुए हैं, राइटिंग लॉन्ग लेटर्स, लंबे लंबे पत्र लिख रही हूँ, इन विच आई स्कार्सली मेंशन द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस, जिसमें मैं स्कार्सली यानी मुश्किल से ही, मेंशन यानी कि वहां पर वर्णन कर रही हूँ, द डिपार्चर यानी कि जो डिपार्ट हो रहे हैं, प्रस्थान कर रहे हैं, ऑफ द फॉरेस्ट वो जंगल, वो पेड़, फ्रॉम द हाउस मेरे घर से जो जा रहे हैं। द नाइट इज फ्रेश, रात्रि ताजा है, द होल मून शाइन्स, पूरा चंद्रमा चमक रहा है, इन द स्काई स्टिल ओपन, खुले हुए आसमान में, द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लाइकन स्टिल रीचेज लाइक अ वॉइस इनटू द रूम्स, और पत्तों और लाइकन यानी काई सेवा की स्मेल, गंध पहुंच रही है, स्टिल रीचेज अभी भी पहुंच रही है, जैसे कि कोई आवाज हो कमरों में, ऐसे उनकी भी स्मेल पहुंच रही है। स्टेंजा 4, माई हेड इज फुल ऑफ विस्पर्स, मेरा हेड सिर, विस्पर्स यानी कानाफूसी, फुसफुसाहट से भर गया है उन पेड़ों की, विच टुमारो विल बी साइलेंट, ये सारी कानाफूसी, फुसफुसाहट, सरसराहट कल बिल्कुल साइलेंट यानी शांत हो जाएगी। लिसन, सुनो, द ग्लास इज ब्रेकिंग, कांच टूट रहा है, द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड, पेड़ स्टम्बलिंग लड़खड़ाते हुए, फॉरवर्ड यानी आगे बढ़ रहे हैं, इनटू द नाइट रात में, विंड्स रश टू मीट देम, हवाएं उन्हें मिलने के लिए तेजी से रश यानी दौड़ रही हैं। द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर, ये जो चंद्रमा है ये कैसा लग रहा है, टूटा हुआ नजर आ रहा है, एक दर्पण के समान टूटा हुआ नजर आ रहा है। उन पेड़ों के पत्तों में से अगर हम देख रहे हैं तो चंद्रमा है वो भी टूटा हुआ नजर आ रहा है। इट्स पीसेज प्लेस नाउ इन द क्राउन ऑफ द टॉलेस्ट ओक, इसके टुकड़े टूटे हुए चंद्रमा के, जो कि दर्पण जैसे टूट गया हो ऐसे वो चंद्रमा नजर आ रहा है, और उस चंद्रमा के टुकड़े एक सबसे ऊंचे बलूत के पेड़ में ताज के समान चमक रहे हैं। और ये इसके वर्ड मीनिंग्स है और ये इसकी ट्रांसलेशन है। इसके सभी क्वेश्चन आंसर्स हम आप लोगों के लिए अगले पार्ट में लेकर आएंगे। आप चैनल के साथ बने रहें, इस वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें स्टूडेंट्स। थैंक यू।